हेलो टू एवरीवन। देखिए आज अपन पढ़ रहे हैं मीडियन। क्लियर। तो मीडियन के अंदर इसके प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं जो आपको 1 मार्क्स में या एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो मीडियन के एक एक प्रॉपर्टी को इस वीडियो में आपको समझाया जा रहा है। आपके बुक में भी नहीं दिए हुए हैं या आप लिटरेचर यूज करते हो वहां पे भी कुछ प्रॉपर्टीज ही गिवन होते हैं। तो ध्यान रहे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। और ध्यान से मीडियन के अंदर आपको इसके मेथड और इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे जिनको आपको समझना है, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, आपके कोई क्वेश्चन में मार्क्स कटे नहीं, या आपको कोई क्वेश्चन है वो छोड़ना ना पड़े या कोई एरर ना हो। तो देखिए मीडियन क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूं। अगर आप सभी डेटाज को एक ऑर्डर में जमाते हैं, जैसे 0 पोजीशन से लेके 100 तक, यहाँ पे सभी डेटाज को अपन अरेंज करते हैं, तो मीडियन में ये जरूरी रहता है कि डेटाज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। तो अपन ने सपोज किसी भी ऑर्डर में अरेंज किया तो टोटल फ्रीक्वेंसियां यहां तक आते आते 100% हो जाती है। मीडियन बताता है बिल्कुल सेंटर पॉइंट को, जैसे कि एक कोई स्ट्रेट लाइन है तो प्रत्येक लाइन में एक ही सेंटर पॉइंट होता है। तो सेंटर मतलब 50% जो फ्रीक्वेंसीज होती है उस पोजीशन पे मीडियन हमेशा मौजूद रहता है। तो मैंने इसके लिए लिखा 50% ऑफ एन। इसलिए आपने नोट किया होगा कि मीडियन के जो फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं तो उसके अंदर n/2 को ही यूज किया जाता है। ये n/2 रहता है। कैपिटल एन का मतलब लिया जाता है सिग्मा एफ, मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी और उसका 50%। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी और इसका 50% फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे हमेशा सिग्मा एफ अपॉन 2 आता है और सिग्मा एफ को अपन कैपिटल एन से बताते हैं। दैट मींस n अपॉन 2 द आइटम पे मीडियन मौजूद रहता है। तो ये तो हो गया सबसे पहले ये होता क्या है। अब ये क्या है, एक तरह का पोजिशनल मीन है, मतलब मिडल की पोजीशन को बताता है। एवरेज मीन में क्या था, सभी डेटा को ऐड करते थे तो एक मैथमेटिकल प्रोसेस से गुजरना होता था। इसमें कोई प्रोसेस नहीं, डेटा को अरेंज करो और जो ठीक सेंटर की पोजीशन पे बैठा हुआ है वही अपना मीडियन है। इसके लिए कोई आपको पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं होता है। सपोज मान लीजिए कि वो कोई बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, कहीं पे कोई स्कूल में गया और उसको मिड पोजीशन का डेटा चाहिए, तो एक ऑर्डर में जैसे कि 10 स्टूडेंट है या 20 है, उनको एक ऑर्डर में हाइट के अकॉर्डिंग वो बाय इंस्पेक्शन जमा सकता है और जो सबसे बीच में लड़का है उसको मीडियन बोल सकता है। अब मीडियन के प्रॉपर्टीज में आते हैं पोजिशनल मीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मिडल की पोजीशन को बताता है, इसलिए इसको पोजिशनल मीन कहा जाता है। जबकि एवरेज मीन को मैथमेटिकल मीन या अर्थमेटिकल मीन कहा जाता है। तो ध्यान रहे, ये ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि विच डेटा विच सेंट्रल टेंडेंसी इज पोजिशनल मीन। तो आपको ध्यान रहे मीडियन पोजिशनल मीन होता है। इसके पास कितनी फ्रीक्वेंसियां होती है, 50% ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको डेटा लाइन पे मैंने बता दिया। डिपेंड अपॉन पोजीशन, ये किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन के ऊपर, ये भी क्लियर हो गया। इट डिवाइड द डेटा सीरीज इन 2 पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच सेंट्रल टेंडेंसी इज डिवाइड द डेटा सीरीज इन 2 पार्ट। तो आपको ध्यान रहे मीडियन ही 2 भाग करती है। तो ये मीडियन जैसे यहाँ पे था तो इसके इधर भी एक पार्ट रह जाता है और एक पार्ट इधर, एक पार्ट इसके पीछे रह जाता है और एक पार्ट इसके आगे रह जाता है, और मीडियन खुद उसके सेंटर में रहता है। इसके अंदर मीडियन फाइंड करने में जरूरी शर्त क्या रहती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग आपको अरेंज करना पड़ता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर। सपोज 4 ऑप्शन दे दिया आपको कि एवरेज मीन, मोड और मीडियन एंड नन ऑफ दिस, और क्वेश्चन पूछ लिया कि इन विच calculation of central tendency we arrange the data in ascending or descending order, that means median के अंदर किया जाता है, ये भी याद रखना है। फिर 6 point, one part of data series is greater than median and one part is lesser than median। देखिए median 2 भाग करती है, तो सपोज आपने असेंडिंग अरेंज किया है तो मीडियन के द्वारा 2 भागों में बट गई। तो इसके आधे डेटा जो आगे वाले होंगे अगर असेंडिंग में है तो आगे वाले डेटा मीडियन से बड़े होंगे और इसके प्रीवियस डेटा मीडियन से छोटे होंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाया है घटते हुए क्रम में,
तो फिर मीडियन के प्रीवियस वाले बड़े होंगे और इधर वाले छोटे डेटाज होंगे। तो यही यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी समझाई गई है कि मीडियन दो भाग करती है और मीडियन के द्वारा जो दो भाग किए जाते हैं उससे आधे डेटा तो मीडियन से छोटे होते हैं और आधे डेटा जो वो मीडियन से मोर होते हैं। मीडियन को ओपन एंड सीरीज में फाइंड किया जा सकता है। व्हाट इज ओपन एंड सीरीज? ओपन एंड का मतलब जिसके अंदर अपने को पूरे डेटाज नहीं हो, दैट मीन्स एवरेज मीन में तो सभी डेटाज होते हैं तभी फॉर्मूला लगता है, लेकिन ये नॉट डिपेंड ऑन ऑल डेटाज। मीडियन के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि सभी डेटा मौजूद हो। तो ओपन एंड का मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, आपको समझ आ जाएगा। क्लास इंटरवल के अंदर जब डेटाज होते हैं, मान लीजिए ये आपकी क्लास है 10 से 20, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसियाँ रहती है, ये 20 से 30, 30 से 40, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपनी इतनी क्लास की होती है। अब यहाँ पे लिखा आ गया कि 40 एंड मोर, तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट अपने पास नहीं है लिमिट, तो इस पोजीशन में भी मीडियन को फाइंड किया जाता है। तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, जो रेगुलर क्लास इंटरवल चल रहा है उसी को क्लास इंटरवल को माना जाता है। या स्टार्ट के अंदर यहाँ पे लिखा आ सकता है लेस देन 20 वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एवरेज मीन में जब तक इन दोनों, एवरेज मीन में आपने देखा होगा मेथड में दोनों वैल्यू को अपन क्या करते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं इन एवरेज मीन, बट यहाँ पे ऐसा कुछ अपने को एक्स फाइंड ही नहीं करना है, तो इसलिए पॉसिबल है कि ओपन एंड सीरीज में मीडियन फाइंड किया जा सकता है और मोड भी फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो मोड पे बनाया जाएगा जिसमें प्रॉपर्टीज समझाए जाएंगे और सारे मेथड आपको क्लियर कराए जाएंगे। अब आते हैं इसके मेथड की तरफ। तो देखिए इसके मेथड में आपको क्या क्या सीखना है। पहले तो आप जो मीडियन के लिए है, तो मीडियन का, मीडियन हो या मोड हो या एवरेज मीन, इनके 3 पार्टीशन करना सीख लीजिए, बिकॉज 3 प्रकार की डेटा सीरीज होती है। ओनली एक्स गिवन मतलब इंडिविजुअल डेटा सीरीज, एक्स और एफ को अपन डिस्क्रीट डेटा सीरीज कहते हैं कि प्रत्येक एक्स के लिए प्रत्येक फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट का सेंस में आपको थोड़ा समझा देता हूं। सपोज स्पेस में बहुत सारे एरोप्लेन उड़ते हैं, फाइटर प्लेन उड़ते हैं, तो उनके अंदर आपके क्या रहता है, पहचानते कैसे कौन सा प्लेन कहाँ जाएगा, या वो अपने कंट्री का, इंडिया का है या किसी अदर कंट्री का है, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसियों पर उड़ते हैं, ये ध्यान रहे। तो उनके जो सिग्नल होते हैं सबके अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसियां रहती है। ये फाइटर प्लेन पहला, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरा, इस तरह से जिस भी कंट्री का फाइटर प्लेन है उसकी अलग से अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड डेटा को अपन डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। आपका मोबाइल फोन, आप अगर किसी को मोबाइल नंबर डायल करते हो तो प्रत्येक नंबर के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी वहां से जनरेट होती है आपके फोन से, इसलिए उसी व्यक्ति को फोन लगता है जिसके नंबर आपने डायल किए, दैट इज डिस्क्रीट। समझ में आया? आपके 10 दोस्त है तो 10 के मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसियां डिफरेंट होगी, तो प्रत्येक नंबर आपका डेटा जो होगा उनकी फ्रीक्वेंसियां एफ की टेबल को बताती है, तो इसको ही कहते हैं डिस्क्रीट होना। कंटिन्यूअस डेटा जिसमें क्लास इंटरवल और एफ होता है, तो इसके मॉडल आपको पता होने चाहिए। इंडिविजुअल में डायरेक्ट डेटा लिखे जाते हैं, इसमें एक्स और एफ की टेबल रहती है इस तरह से कि जैसे ये एक्स और एफ, यहाँ पे 2, 4, 6 अलग अलग ये डेटा होंगे, यहाँ पे इनकी कुछ भी फ्रीक्वेंसियां हो सकती है, इस तरह से आपको ध्यान होना चाहिए। क्लास इंटरवल, तो क्लास यहाँ पे क्लास लिखी जाती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसियां। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 10 से 20, 20 से 30 etc, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसियां, ये लोअर क्लास है और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट रहती है, और इनका डिफरेंस है वो क्लास इंटरवल कहलाता है। ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, इस तरह से थर्ड क्लास, और प्रत्येक क्लास के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, दैट इज कंटिन्यूअस डेटा, जिनको अपन ग्रुप डेटा भी कहते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई डेटा सीरीज। अब इनके मेथड पे आते हैं, मीडियन के मेथड के लिए। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है कंटिन्यूअस डेटा पे। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लर्न करना होता है, n/2 - CF/F × H/1। लोअर लिमिट कैपिटल N सिग्मा F को बताएगा, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, CF इज प्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड H इज अ क्लास इंटरवल। इसमें आपको n/2 से आप जब डिसीजन लेते हैं वहां पे आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन में कि n/2 आप जब फाइंड करते हैं, मीडियन में आपको n/2 फाइंड करना होता है,
और n/2 से आप जस्ट मोर लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। अगर n/2 का वैल्यू आपकी CF टेबल में शामिल है, अगर वहां पे आया हुआ है CF में, तो जहां पे वो डेटा होगा n/2 का वैल्यू, वही आपकी मीडियन क्लास होगी, अदरवाइज उसकी नेक्स्ट होती है। तो ग्रुप डेटाज में आपको CF बनानी पड़ती है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इन विच सेंट्रल टेंडेंसी वी जनरेट द CF मीडियन, ये ध्यान रखना है। X और F होते हैं तब भी अपन n/2 से ही डिसीजन लेते हैं, या तो n/2 उस डेटा सीरीज में शामिल होगा या उससे जस्ट मोर वाली क्लास के अंदर अपनी मीडियन होती है। सबसे पहले अपन इंडिविजुअल पे आते हैं। तो इंडिविजुअल में यहाँ पे देखिए डेटा को क्या करना होता है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना होता है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग का विशेष ध्यान रखिए जब आपके पास में इंडिविजुअल डेटा होते हैं। अब ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है और इवन के लिए अलग फॉर्मूला आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, तो दोनों से भी कराए जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, शॉर्टकट फॉर इवन, दैट मीन्स इवन डेटाज होने पर भी यूजिंग ऑड डेटाज प्रोसेस, मतलब जो ऑड का फॉर्मूला है उससे इवन वाले डेटाज की भी मीडियन आराम से फाइंड की जा सकती है। तो बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, इसके क्वेश्चन जानने समझने, इसके सभी मेथड सीखने के लिए आपको अलग से वीडियो दिया जाएगा, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस के लिए आपको मेथड समझाए जाएंगे, क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आसानी रहेगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अपने मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।